प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेरा ये मानना है कि आपकी +1 की अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपने अकाउंटेंसी में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बहुत कुछ सीखना है और ये सारी बातें आपका पूरा सिलेबस इन्हीं रूल्स के ऊपर डिपेंड है। तो बच्चों, आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बड़े ध्यान से आपने सीखना है, बिल्कुल अटेंटिव होकर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंटेंसी में हम ये वर्ड बार बार यूज करते हैं, अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट। एक बार बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, अकाउंटिंग प्रोसेस की जब मैंने बात की थी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में मैंने इसका जिक्र किया था। बच्चों, क्लासिफाइंग क्या होता है आपको पहले ही मैंने बताया था कि क्लासिफाइंग का मतलब है ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर एट वन प्लेस। ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस एंड सच अ प्लेस इज नोन एज अकाउंट। बच्चों, डेफिनेशन लिखी हुई है, इन अकाउंटिंग द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड are grouped at one place and such a place is known as account. बच्चों, फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट, मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड सो ऑन। बच्चों, जो पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग, उसमें तो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस आपको पता है या तो जर्नल में रिकॉर्ड होती है या फिर सब्सिडियरी बुक्स में। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। सपोज वी हैव मेंटेन सब्सिडियरी बुक्स, हमने सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन की हुई है, तो बच्चों वहां पे जो ट्रांजैक्शन सारी की सारी मिक्सअप है। फॉर एग्जांपल, राम हमारा कस्टमर है, इसको हमने उधार माल बेचा है, तो राम को जब हम उधार माल बेचेंगे तो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी होगी सेल बुक में। अगर थोड़ा बहुत ये माल वापस हमें कर गया, डिफेक्टिव था इसलिए, तो हमने रिकॉर्ड की होगी सेल रिटर्न बुक में। अगर इसने बीच में थोड़ी बहुत पेमेंट भी करी है तो उसको हमने रिकॉर्ड किया होगा कैश बुक में। तो बच्चों, राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेल बुक में भी है, सेल रिटर्न बुक में भी है, कैश बुक में भी है। तो हम क्या करेंगे, राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनको यहां पर इकट्ठा करेंगे एट वन प्लेस। ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड आर ग्रुप्ड एट वन प्लेस। राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो सारी हम यहां पे इकट्ठी करेंगे एंड सच अ प्लेस इज नोन एज अकाउंट। राम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस यहां पर आएंगी। मोहन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी कहां हम इकट्ठी करेंगे, मोहन अकाउंट। फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी फर्नीचर अकाउंट। बच्चों, याद रखना कि सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी आइटम। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि हर आइटम के लिए अलग अकाउंट ओपन होएगा। राम, श्याम, सीता, गीता, सोहन, मोहन, हर एक का अकाउंट अलग खुलेगा, राइट। बिजनेस में जितनी भी एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, हर एक का अकाउंट अलग खुलेगा। ऐसे बिजनेस के अंदर बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारी इनकम होती है, लाइक सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। तो कहने का मतलब ये है कि सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी आइटम। हर आइटम का अकाउंट अलग से ओपन होगा। क्लियर? तो ये था बच्चों व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और बता देता हूं कि अकाउंट को एब्रीविएटेड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, दिस वन, दिस इज अकाउंट। आप अकाउंट भी लिख सकते हो और इसकी जो एब्रीविएटेड फॉर्म है आप ये भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेनेवर एन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सपोज दिस इज राम अकाउंट, बच्चों व्हेनेवर एन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट, every account is divided into two sides.
लेफ्ट एंड राइट। देखिए दो साइड है। अब ये जो लेफ्ट साइड है इधर, अकाउंटेंसी में हम इसको क्या कहते हैं? डेबिट। इन अकाउंटिंग दिस इज नोन एज डेबिट। और ये जो राइट साइड है इसको हम क्या कहेंगे? क्रेडिट। बच्चों आपके स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही है, आपने वर्ड सुने होंगे डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ये डेबिट क्रेडिट क्या है, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है। दीज आर जस्ट साइड्स ऑफ एन अकाउंट। एवरी अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट एंड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। हम बार बार ये नहीं कहेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हम क्या टर्म्स यूज करेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट मीन्स राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। बच्चों डेबिट को हम एब्रीवेटेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, DR. दिस स्टैंड्स फॉर डेबिट। और क्रेडिट को हम एब्रीवेटेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दिस वन। दिस स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड दिस स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। एब्रीवेटेड फॉर्म आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमें कैसे पता लगेगा कि किसी अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में लिखना है? व्हेन टू राइट ऑन डेबिट साइड एंड व्हेन टू राइट ऑन क्रेडिट साइड, देयर आर रूल्स। वो रूल्स आपने फॉलो करने हैं। तो बच्चों दो तरह के रूल्स है, दो तरह की अप्रोच हमारे पास है। बोर्ड पर लिखा हुआ देखिए। नंबर 1 है अमेरिकन अप्रोच विच इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न अप्रोच एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश अप्रोच also known as traditional approach and English approach is also known as double entry system। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? अमेरिकन अप्रोच। जो रूल्स आपको यहां पर सिखाए जाएंगे वही रूल्स यहां पर भी है। रूल्स दोनों में सेम है, बस कहने का तरीका अलग है। इसमें अलग तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, इसमें अलग तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, बोथ आर सेम। तो टुडे वी विल डिस्कस अमेरिकन अप्रोच। अब बच्चों अगर अमेरिकन अप्रोच की हम बात करें, हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब अमेरिकन अप्रोच ये कहती है कि किसी अकाउंट की आपने डेबिट साइड लिखना है या क्रेडिट साइड लिखना है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। It depends upon the nature of accounts. As per this approach, accounts can be classified into 5 categories. Total 5 categories है। किसी भी अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो इन पांचों में से किसी ना किसी कैटेगरी में तो आएगा। टोटल 5 कैटेगरीज है एज पर अमेरिकन अप्रोच। नंबर 1 एसेट अकाउंट, नंबर 2 लायबिलिटी अकाउंट, नंबर 3 कैपिटल अकाउंट, नंबर 4 एक्सपेंस और लॉस अकाउंट एंड लास्ट वन इज इनकम और रिवेन्यू अकाउंट। बच्चों इन सबका मीनिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तभी मैंने आपको कहा था कि अकाउंटेंसी का हर लेक्चर आपको कॉन्टिन्यूसली अटेंड करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को इनका मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो रूल्स भी समझ नहीं पाएगा, राइट। तो अकाउंटेंसी का हर लेक्चर आपने लगातार अटेंड करना है। अकाउंटेंसी में कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। हर लेक्चर हर टॉपिक हर चैप्टर इंटररिलेटेड है, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी एक चेन है, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, टोटल 5 अकाउंट्स मैंने आपको बताए हैं। अब किसी अकाउंट की डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। हर अकाउंट का अपना रूल है और यही रूल्स अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एसेट अकाउंट। अमेरिकन अप्रोच, पहली कैटेगरी है बच्चों एसेट अकाउंट। लेफ्ट
डेबिट एंड राइट साइड इज क्रेडिट। बच्चों ये जो अकाउंट में बना रहा हूं, एक बात मैं और आपको बतानी भूल गया, बता देता हूं। ये जो अकाउंट हम बनाते हैं, मैंने कहा कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। इस अकाउंट को आप ध्यान से देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट के ये किस लेटर से मिलती जुलती है, इसकी शेप। बच्चों जो अकाउंट हम बना रहे हैं, इसकी शेप इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर टी से मिलती है, रिजेंबल करती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टी शेप अकाउंट। तो टी शेप अकाउंट भी कह सकते हैं, अकाउंट भी कह सकते हैं, वट एवर यू कॉल इट, एक ही बात है। अब देखिए सबसे पहले है एसेट अकाउंट। बच्चों एसेट का मतलब आपको पता है, बताया था मैंने आपको। कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है। देयर आर सो मेनी एसेट्स इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। कोई भी एसेट है, उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, बड़ा सिंपल सा इसका क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? अगर कोई एसेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन एसेट, दिस इज अमाउंट एंड दिस इज अमाउंट। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एग्जैक्ट अकाउंट बनाना आपको बाद में सिखाएंगे जब हम लेजर वाला चैप्टर करेंगे। फिलहाल तो हम फोकस कर रहे हैं केवल रूल्स पर, व्हेन टू डेबिट एंड व्हेन टू क्रेडिट। तो बच्चों जो एसेट अकाउंट हम बना रहे हैं, अगर वो एसेट इंक्रीज हो रही है तो आपने कहां पर लिखना है? डेबिट साइड, डेबिट करना है। और अगर वो एसेट डिक्रीज हो रही है तो आपने फिर कहां पर लिखना है? क्रेडिट साइड। डिक्रीज इन एसेट, ये लीजिए, बड़ा सिंपल सा रूल है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एसेट इंक्रीज हो रही है आप उसको डेबिट करिए, और अगर वो एसेट डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। देखो बच्चों एग्जांपल की हेल्प से मैं क्लियर करता हूं। वैसे तो आज जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, इस पर 2-3 दिन लगेंगे टॉपिक सीखने में, प्रैक्टिस करने में, और 2-3 दिन के बाद आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये रूल समझ आएंगे, आपको अकाउंटेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000। हमने अपने बिजनेस के लिए, अपनी दुकान के लिए फर्नीचर लिया है, और कितने रुपए का लिया है? 10,000 का। बच्चों एक बात और आपको बताता हूं, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। एटलीस्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। कम से कम 2 अकाउंट्स पर तो इफेक्ट पक्का पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, हमने कस्टमर्स के बैठने के लिए फर्नीचर लिया है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। विच 2 अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड? सोचिए बच्चों, किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? फर्नीचर अकाउंट एंड सेकंड कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, फर्नीचर अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, और कहां इफेक्ट पड़ेगा? कैश अकाउंट। अब देखिए, चाहे आप फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, चाहे आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, एवरी अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। लेफ्ट इज डेबिट एंड राइट इज क्रेडिट। ठीक है, एब्रिविएशन आप लिख सकते हो, मैंने पहले भी कहा है। अब देखिए फर्नीचर की बात करते हैं। अब फर्नीचर को मैं डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, फर्नीचर अकाउंट को, तो आपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो 5 कैटेगरी मैंने आपको बताई है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और लॉस, और लास्ट वन है इनकम और रेवेन्यू। फर्नीचर अकाउंट किस कैटेगरी में आता है? किस कैटेगरी में आता है? एसेट अकाउंट। और अगर हम कैश अकाउंट की बात करें तो बाई चांस ये भी किस कैटेगरी में आ रहा है? एसेट अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट दोनों ही क्या है? एसेट अकाउंट। और एसेट अकाउंट का रूल मैंने अभी आपको बताया है। चलो फर्नीचर की बात करते हैं। अब देखिए फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? सोचिए, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ऑब्वियसली फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, हमने खरीदा है फर्नीचर। और अगर फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो हम फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। तो कर दें डेबिट विद रुपीज 10,000। क्वाइट सिंपल, कुछ भी टेक्निकल नहीं है।
अगर हम कैश अकाउंट की बात करें, फिर वही क्वेश्चन माइंड में आएगा, इसको हम डेबिट करें या क्रेडिट। आपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, सारा खेल अकाउंटेंसी में रूल्स का है। इट्स अ लॉजिकल सब्जेक्ट, कहीं कोई रट्टा नहीं है। अब कैश अकाउंट की देखो नेचर क्या है बच्चों, ये भी एसेट है, एसेट, रूल आपके सामने है। अब आप ये सोचिए कि इस ट्रांजेक्शन में कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, आपने तो पेमेंट करी है, और अगर पेमेंट करी है तो कैश विल डिक्रीज, और अगर कैश डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट विद ₹10,000। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना अकाउंटेंसी में, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स, अभी मैं कह रहा था आपको, वो बात बीच में रहेगी, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। और एक और खास बात है, वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड। कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट पक्का पड़ेगा, एक उनमें से डेबिट होएगा और दूसरा उसमें क्या होएगा, क्रेडिट। ऐसा कभी नहीं होएगा कि दोनों डेबिट हो गए, नेवर। और ऐसा भी कभी नहीं होएगा कि दोनों अकाउंट क्रेडिट हो गए, नेवर। वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड। यहां पर देखिए, फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड विद ₹10,000 एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ₹10,000। दोनों डेबिट हो गए, नेवर। दोनों क्रेडिट हो गए, नेवर। ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर? देखो बच्चों, पहला पॉइंट आपको समझ आया है, नहीं आया? टोटल मैंने 5 रूल्स आपको बताने हैं, खेल ही 5 रूल्स का केवल। पूरी अकाउंटेंसी, पूरा सिलेबस इन रूल्स के ऊपर ही डिपेंड है। चलिए आगे, सेकंड पॉइंट है लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लायबिलिटी का मतलब पता है, नहीं पता है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। क्रेडिटर, किसी से आपने उधार माल खरीदा है, लायबिलिटी। बैंक से आपने लोन लिया है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, लायबिलिटी। ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि जब हम कोई लायबिलिटी अकाउंट बनाते हैं तो कैसे पता लगेगा कि हम इसे डेबिट करें या क्रेडिट? क्वाइट सिंपल बच्चों, लायबिलिटी अकाउंट का जो रूल है डेबिट क्रेडिट करने का, वो एसेट अकाउंट के रूल से बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट मींस अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपने उसको क्या करना है, क्रेडिट। बच्चों 4 पॉइंट्स होते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये बातें हम डिटेल में करेंगे आगे डिस्कस। फिलहाल आपने रूल्स पे फोकस करना है कि किसी अकाउंट को कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। तो बच्चों, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो आपने उसको क्रेडिट करना है, और अगर वही लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आपने उसको क्या करना है, डेबिट। राइट? ये लीजिए, लायबिलिटी अकाउंट का रूल कैसे याद करोगे? इसका रूल एसेट अकाउंट के रूल से बिल्कुल अपोजिट है। अब बच्चों एग्जांपल देके मैं क्लियर करता हूं, देखिए। बच्चों एक ट्रांजेक्शन में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ट्रांजेक्शन है लोन टेकन फ्रॉम बैंक 50,000। लोन टेकन फ्रॉम बैंक 50,000, बैंक से उधार लिया है, कर्जा लिया है, कितने रुपए का, 50,000 का। सबसे पहली बात, विच 2 अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड? सोचिए किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1 लोन अकाउंट एंड नंबर 2 कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। बच्चों बैंक अकाउंट, एक बार मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बैंक से बोरो करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, बैंक वो अमाउंट हमें इन कैश नहीं देगा। एक बार तो बैंक को पैसा कहां डालेगा, हमारे अकाउंट में, फिर हम अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो 2 अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, बैंक अकाउंट एंड लोन अकाउंट। ठीक है? अब बारी आती है कि हाउ टू डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं लोन अकाउंट की। बच्चों आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ लोन अकाउंट। टोटल 5 कैटेगरी मैंने आपको बताई है।
उन पांचों कैटेगरी में से लोन अकाउंट किस कैटेगरी में फिट होता है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और लॉस, इनकम और रेवेन्यू, किस कैटेगरी में आएगा? बच्चों लोन अकाउंट की नेचर क्या है? लायबिलिटी। ये हमारे सिर के ऊपर बोझ है, वापस करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब देखिए यहां पर आपने लोन लिया है तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, वापस करना पड़ेगा। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बच्चों लोन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से? 50,000। क्लियर? आगे देखिए बैंक अकाउंट, इसकी नेचर क्या है? एसेट। चाहे कैश अकाउंट है चाहे बैंक अकाउंट है, कैश बैलेंस भी हमारी एसेट है और बैंक बैलेंस भी हमारी एसेट है। दिस इज एसेट अकाउंट। रूल आपके सामने। अब देखो आपने बैंक से लोन लिया 50,000 का, बैंक ने वो पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज? बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। और अगर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगी, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। जब भी कोई एसेट बढ़ती है हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। देखिए बच्चों, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹50,000 एंड लोन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹50,000। अभी मैंने आपको कहा था, वो बात प्रूव हो गई कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड। एक डेबिट होएगा डेफिनेटली और दूसरा क्या होएगा? क्रेडिट। क्लियर? इसी में एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। सपोज कुछ टाइम के बाद हमने ये लोन वापस कर दिया, लोन रीपेड, और कितना वापस कर दिया? 50%, 25,000। ये लीजिए, लिखा है लोन रीपेड 25,000, आधा लोन हमने वापस कर दिया। तो किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? बच्चों अगेन लोन अकाउंट और सेकंड कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। चलो हम बैंक अकाउंट की बात कर लेते हैं कि अपने अकाउंट में से हमने पेमेंट की है। तो लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब देखिए लोन अकाउंट की नेचर क्या है? लायबिलिटी। ठीक है? इस ट्रांजेक्शन में, सेकंड ट्रांजेक्शन में, देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन में आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? लायबिलिटी तो हमारी कम हो गई। अगर आप लोन वापस करते हो अपना तो सिर का बोझ कम हो गया। और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो सेकंड ट्रांजेक्शन में लोन अकाउंट क्या होएगा? डेबिट विद ₹25,000 बिकॉज लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड। बैंक अकाउंट की अगर बात करें बच्चों, जब हम लोन वापस करेंगे, रीपे करेंगे, तो आपका बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा। बैंक अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट। और अगर एसेट कम हो रही है, मैंने अभी आपको बताया था, इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। Again, one account is debited and other is credited, right? This is the concept. चलिए बच्चों आगे दो रूल मैंने आपको बता दिए, एसेट अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट। बच्चों इन दोनों रूल्स को ध्यान से देखिए, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, उसके बाद में स्टार्ट कर रहा हूं कैपिटल अकाउंट। देखिए इन रूल्स को, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बच्चों थर्ड पॉइंट है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट करने का रूल एग्जैक्ट वही है जो लायबिलिटी अकाउंट का था। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर लायबिलिटी अकाउंट, फॉर कैपिटल अकाउंट, दोनों के लिए सेम है। मींस कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? क्रेडिट, इंक्रीज इन कैपिटल। और अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? डेबिट। बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का रूल सेम क्यों है? क्वाइट सिंपल, ये बात आपको पहले ही बताई गई थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। मैंने आपको सिखाया था बच्चों की लायबिलिटी आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड इंटरनल लायबिलिटी। The amount which is payable by the firm to the outsiders, external liability. The amount which is payable by the firm to the owner, internal liability. And capital is treated as internal liability. फर्म के लिए तो ये भी लायबिलिटी है, लेकिन कैसी लायबिलिटी है? इंटरनल, विच इज पेबल बाय द फर्म टू द ओनर। ये भी मैंने आपको बताया था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल।
कि अकाउंटिंग में बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। तो बच्चों डेबिट क्रेडिट करने का रूल लायबिलिटी के लिए सेम रहेगा, चाहे वो लायबिलिटी एक्सटर्नल है चाहे वो लायबिलिटी इंटरनल है। इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, दोनों का रूल सेम। अब देखिए एग्जांपल देके मैं क्लियर करता हूं। एक ट्रांजेक्शन में लिख रहा हूं, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर 80,000। ओनर ने इन्वेस्टमेंट किए बिजनेस में, कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया है, कितने रुपए लगाए हैं 80,000। अगेन टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड। देखिए बच्चों किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी ये बात डिस्कस हुई थी, कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब देखो बच्चों, चलो पहले कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। बिजनेसमैन जब बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होएगी डिक्रीज होएगी, नेचुरली इंक्रीज होएगी। तो यहां पर प्रोप्राइटर की ओनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट विद ₹80,000। क्लियर। कैश अकाउंट की बात कर लेते हैं बच्चों। कैश अकाउंट को डेबिट करें या क्रेडिट, सोचिए। सबसे पहले देखिए कि इसका नेचर क्या है। कैश अकाउंट किस कैटेगरी में आता है, एसेट अकाउंट। अब अगली बात देखिए, कैश इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। बच्चों आप जो भी सोच रहे हो फर्म के अंदर से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। तो बिजनेस में तो कैश बढ़ गया, बिजनेस में तो पैसा आया, और अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। रूल यही कहता है जब भी कोई एसेट इंक्रीज होती है आप उसे डेबिट करेंगे। तो देखो बच्चों, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। क्लियर। तो ये था कैपिटल अकाउंट। एक एग्जांपल आपको देता हूं, कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज 5,000। कैश विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज 5,000। बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में से 5,000 विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए। अगेन कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। चलो पहले कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। देखो इससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होएगी डिक्रीज होएगी, कैपिटल तो कम हो जाएगी, विड्रॉ कर रहे हैं। और कैपिटल अगर डिक्रीज होएगी तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट विद ₹5,000। ठीक है बच्चों, लॉजिक। कैपिटल कम हो रही है, डेबिट करेंगे, ये रहा। कैश अकाउंट को देखिए, एसेट है, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कैश तो कम हो गया। और जब कोई एसेट कम होती है हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। अगेन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। देखो बच्चों 3 पॉइंट्स हो गए, बाकी 2 पॉइंट हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल्स आपको बिल्कुल पक्के होने चाहिए। आप बस ये मान लीजिए कि अकाउंटेंसी की ABCD है। अगर ये रूल्स आपको नहीं आते आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। और रूल्स आपने विद लॉजिक सीखने। तो 3 पॉइंट हो गई, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बाकी के 2 पॉइंट रह गए, एक्सपेंस और लॉस अकाउंट, एंड नेक्स्ट वन इज इनकम और रेवेन्यू अकाउंट। वो हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। तो बच्चों आज आपने ये रूल्स पक्के करने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।